डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने जा रहे हैं, जिसे हम नरेशन कहते हैं। आइए नरेशन के बारे में हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। नरेशन, आइए बोर्ड पे देखिए। नरेशन नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कथन, कोई बात जो कही जाती है उसको कथन कहते हैं। नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों उसकी कही गई बात को वर्ड टू वर्ड वैसे ही रखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीकर की कही गई बात का भाव रखा जाता है। शब्द चेंज हो जाते हैं लेकिन भाव वही रहता है, मीनिंग वही रहती है। और डायरेक्ट नरेशन को पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसमें कामा और इन्वर्टेड कामा लगा है कि नहीं। मीन्स डायरेक्ट नरेशन में कामा और इन्वर्टेड कामा का निश्चित रूप से यूज होता है और इनडायरेक्ट नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगे होते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, इसको समझाने का आपको ओवरव्यू देना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, ही सेड आई एम इल। एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने बताने का प्रयास किया है कि डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। पहला है जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, वह होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये यहाँ पर ही सेड है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर है आई एम इल। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब इसके आगे इसको हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। ही सेड आई एम इल, इसको हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो होगा ही सेड। एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पर दैट है। क्यों? क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है वह असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हमने दैट कंजंक्शन का यूज किया है। फिर इसके बाद ही आ गया। यहाँ पर आई था रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर, लेकिन यहाँ पर ही ये चेंज ऑफ पर्सन के रूल के हिसाब से यहाँ पर ही होगा, और चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से यहाँ पर एम था तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, और इल यहाँ पर लगा। ही सेड दैट ही वाज इल। ये सारे नियम आपको आगे बताए जाएंगे, आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर बताया, और कुछ देखिए यहाँ पर हैं, जैसे कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा हट जाते हैं। दूसरा है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। हाँ, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट होता है, इसका टेंस कभी भी नहीं बदलता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनडायरेक्ट बनाने के पश्चात आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही जो आया हुआ है स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। आई या कोई प्रॉपर नाउन रहता तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से शुरू होता, अदरवाइज ये स्मॉल लेटर से ही लिखे जाएंगे। ठीक है, आगे नरेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए सुविधा हेतु हमें सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं हमें यह जानना जरूरी होगा। उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है यह जानने के लिए हमें सेंटेंस कितने तरह के होते हैं यह जानना जरूरी होगा। जब तक हम यह नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है कि या कोई और है, तो हम अच्छे से या सही इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस जो है 5 तरह के होते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, असर्टिव सेंटेंस होता है पहला, सेकंड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर पे इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। इनके आधार पर हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना
बखूबी आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए इन सेंटेंसेस के बारे में एक एक करके हम नरेशन चेंज करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे इसको देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये 5 रूल्स हैं, इनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये इनके अतिरिक्त और कोई रूल नहीं है जो कि इनमें ज़रूरत हो, इन पर ध्यान दे दीजिए, इसके बाद आपका समस्या समाधान। पहला, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपको बता चुके हैं क्या होता है, उसको कैसे चेंज करेंगे। यूज ऑफ कंजंक्शन, एक कंजंक्शन की जरूरत होती है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। और थर्ड है रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस में कैसे चेंज आते हैं उसके रूल्स। अगला चौथा है रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन में कैसे चेंजेज होते हैं, जैसा कि 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों पर्सन में कैसे चेंज होते हैं उनके रूल्स। और फिफ्थ है मिसलेनियस चेंज, इसमें आपको बताया जाएगा आगे। आइए फर्स्ट रूल को देखते हैं, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर डायरेक्ट नरेशन में से टू आ सकता है, सेज टू आ सकता है और सेड टू भी आ सकता है। तो इनको कैसे हम चेंज करेंगे। अगर से टू आता है रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन में, तो इसको हम बदल के इनडायरेक्ट बनाते समय टेल कर देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। दूसरा नियम देखते हैं, यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कनेक्टिव, एक वर्ड चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए जो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड कर सके। तो उसके लिए हम असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। दैट कंजंक्शन का यूज असर्टिव सेंटेंस के लिए होता है। थर्ड, रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि टेंस का चेंज कैसे करते हैं। तो इसमें 2 रूल हैं, स्पेशली 2 रूल हैं। इसमें पहला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ध्यान देने की बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, सैम सेज मोहन हैज गॉन होम। अब इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, सैम कोई लड़का है, लड़के का नाम है सैम, सेज। अब कनेक्टिव कंजंक्शन हमने यहाँ पर बताया था, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट मोहन हैज गॉन होम। अब ये समझिए कि ये टेंस कौन सा, सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है, इसको समझने की बात है। मोहन हैज गॉन होम असर्टिव सेंटेंस है, हाँ असर्टिव सेंटेंस है ये, इसलिए हम इस असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। अब सेज आया था, हाँ इस बात से एकदम बिल्कुल कंफर्म रहिए, सेज केवल आया है, सेज टू नहीं आया है। सेज टू होता तो टेंस बदलते, अगर सेज है केवल तो सेज का सेज ही रहेगा, केवल से है तो से ही रहेगा, केवल सेड है तो सेड ही रहेगा। उनको टेल, टेल्स या टोल्ड में नहीं बदलेंगे जब तक कि उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट न लगा हो। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं, सैम सेज दैट मोहन। देखिए प्रॉपर नाउन है, इसमें प्रॉपर नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। और इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते समय हम इनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। सैम सेज दैट मोहन हैज गॉन होम। अब देखिए यहाँ पर सेज था मीन्स प्रेजेंट टेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी हैज था और इनडायरेक्ट नरेशन में भी हैज ही है। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल, मोहन हैज सेड ही इज कमिंग फ्रॉम द लेक। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यहाँ पर तो सेड लगा हुआ है, ये जरूर पास्ट टेंस होगा, लेकिन नहीं, उसके पहले देखिए वर्ब क्या लगी हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब हैज यहाँ पर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ये भी प्रेजेंट में ही आता है। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। आइए इसका इनडायरेक्ट नरेशन देखते हैं क्या होगा। मोहन हैज सेड, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, जैसा कि यह रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो कंजंक्शन दैट। अब ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये रिपोर्टेड स्पीच है तो ही कोई थर्ड पर्सन का एक प्रोनाउन है, ही को स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करेंगे। ही इज टेंस का कोई चेंज यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है। ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फुल स्टॉप। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। आशा विल से निशा इज वेरी पुअर। आशा विल से, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, विल से, तो फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों के रिपोर्टिंग वर्ब में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इसका इनडायरेक्ट नरेशन देखते हैं। आशा विल से दैट, कंजंक्शन का यूज करेंगे कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, दैट निशा इज वेरी पुअर। सेकेंड रूल देखिए स्टूडेंट, सेकेंड रूल में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदल देते हैं। अब जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है तो यह जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मोहन सेड सोहन टेल्स एलाई, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, मोहन सेड, ये पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, तो सोहन टेल्स लाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, मोहन सेड, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट सोहन प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे, सोहन टोल्ड एलाई। अब टेल्स से टोल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था इसलिए टेल्स की जगह टोल्ड हो गया। ये सोहन टेल्स लाई प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब यह हो गया चेंज होकर के इनडायरेक्ट नरेशन में सोहन टोल्ड एलाई, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है। अब आगे देखते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो इसको चेंज करके इनडायरेक्ट बदलते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड श्याम इज राइटिंग, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, राम सेड दैट, कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट श्याम प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। इज राइटिंग की जगह क्या लिखेंगे, वाज राइटिंग, क्योंकि फर्स्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर ऑक्सिलरी होती है। और आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आया हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में तो इसको इनडायरेक्ट चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा सेड मीरा हैज कंप्लीटेड हर वर्क, इसका क्या होगा इनडायरेक्ट नरेशन, राधा सेड दैट, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे,
सभी एसर्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट लगता है। राधा सेड दैट, कामा और इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। मीरा, यह भी प्रॉपर नाउन है। मीरा यहाँ पर हैज कंप्लीटेड हर वर्क, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। राधा सेड दैट मीरा हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आया हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में मिस इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधे सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? राधे सेड दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। दैट, अब इट कोई प्रॉपर नाउन या आई नहीं है, इट को स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करेंगे। इट या हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए उसकी ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे हैड बीन। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि ये पास्ट के जो टेंसेस हैं ये भी तो रिपोर्टेड स्पीच में आ ही सकते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। डाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करेंगे तो इसको ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। दैट द हॉर्स, अब डाइड की जगह जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हैड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। He said that the horse had died in the night, ये होगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। अब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस अगर आता है तो इसको हम चेंज करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स। वर लर्निंग वर्ब प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इसको इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे, देखिए, ही सेड कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। दैट द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स की जगह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन learning their lessons. He said that the students had been learning their lessons. ये होगा इनका इनडायरेक्ट नरेशन। और आगे आइए देखते हैं, अब ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी तो रिपोर्टेड स्पीच की जगह पे आ ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल, इसके बारे में भी एकदम अवेयर रहिए। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों टेंस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आते हैं तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप लोगों के लिए जो खुशी की बात है कि इनको किसी तरह का टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं कर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए तो इनको हम कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी को इस तरह से चेंज करते हैं, जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में शैल आ गया
तो उसे शुड में बदल देते हैं, विल आ गया तो वुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदलते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, और शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट, आर टू, ये मॉडल्स जो होते हैं इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज, इनमें कोई चेंजिंग नहीं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं इनके लिए। शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड कैसे होता है इसको देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड आई शैल प्ले। आई सेड पास्ट टेंस है, आई सेड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब आई जो प्रोनाउन है इसको लगाएंगे, शैल के जगह शुड लगा देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। आई शुड प्ले, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। मोहन सेड राधा विल गो। मोहन सेड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, फिर राधा प्रॉपर नाउन है तो इनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, राधा विल के जगह वुड कर देंगे, वुड गो। अगला एग्जांपल है ही सेड द बॉय में प्ले। ही सेड दैट कंजंक्शन लगाएंगे, दैट द बॉय, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मे को माइट में चेंज कर देंगे, माइट प्ले। अगला एग्जांपल ही सेड ही कैन जंप। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही सेड कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट ही कैन के जगह कुड लगा देंगे, कुड जंप। ही सेड दैट ही कुड जंप। डियर स्टूडेंट्स, अब इस रूल का ये इम्पॉर्टेंट रूल जो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं नरेशन चेंज करते समय। इसमें आप लोगों को बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, इसलिए हमने हेडिंग एक्सेप्शंस यहाँ पर रेड कलर में शो किया है। तो देखिए ये 4 पॉइंट होते हैं जिनको आपको देखने की जरूरत होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट और कोई प्रोवर्ब दिया हो। प्रोवर्ब में होता है कहावत, हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक तथ्य कोई हो, हैबिचुअल एक्शन मतलब कोई आदत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य जो कि हमेशा नेचुरली ट्रू हो, हमेशा सत्य रहने वाली बात हो। तो इनमें ये चीज़ें अगर रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद इनका टेंस कभी नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसके टेंस को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका इनडायरेक्ट नरेशन देखते हैं। द टीचर सेड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होनी है, केवल कंजंक्शन दैट का यूज किए हैं और इसके अलावा टेंस का कोई चेंज नहीं। हैबिचुअल एक्शन, आदत, आदतन जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही सेड कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट, हिस्टोरिकल फैक्ट। कोई ऐतिहासिक तथ्य बताया जा रहा हो किसी सेंटेंस में और वह रिपोर्टेड स्पीच के रूप में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हो तो भी उनके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आती है। देखिए एग्जांपल, द टीचर टॉट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947।
इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा द टीचर टॉट, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, फुल स्टॉप। अब लास्ट और फोर्थ प्रोवर्ब, मीन्स कोई कहावत। तो कोई कहावत अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अदरवाइज गलत होगा। टीचर सेड, कंजंक्शन दैट लगाएंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, दैट 2 and 2 makes 4। टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें टेंस की कोई चेंजिंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस पढ़े हैं। अभी रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन और मिसलेनियस चेंज, 2 रूल बाकी है। इसको हम अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।